हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में सांख्यिकी चैप्टर का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी तरह समझ में जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टी ABCDEF और जीती गई सीट: ए 75 सीटा जीता सीट, बी 55 जीता, सी 37 सीट जीता, डी 29 सीट जीता, ई 10 सीट जीता, एफ 37 सीट जीता, ठीक है। पहला नंबर में आपको क्या ज्ञात करना है? मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। ये जो आपका मतदान का परिणाम दिया गया, जो आंकड़ा दिया गया, इससे आपको क्या बनाना है? एक दंड आलेख बनाना है, ठीक है। और दूसरा भाग में आपको कब प्रश्न हल करने बोला है? किसी राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है, माने किस राजनीतिक पार्टी ने यहाँ अधिकतम सीटें जीती है, इस आंकड़े से आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले भाग में हमको जो ज्ञात करना है उसे हम ज्ञात करेंगे। मतदान के परिणामों को निरूपित करने के लिए एक दंड आलेख। तो देखिए दंड आलेख कैसे बनते हैं इसको हम बताएंगे अभी आपको, ठीक है। तो देखिए दंड आलेख बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता है, इसको बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? दो रेखा खींचेंगे, एक हम लोग क्षैतिज रेखा खींचेंगे और एक हम लोग क्या करेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग रेखा खींचते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने क्षैतिज रेखा खींच दिया, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर रेखा को और थोड़ी हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो और थोड़ी मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा को। ठीक है, चलिए मैं बढ़ा दिया। देखिए यहाँ आपका राजनीतिक पार्टी आपका दिया गया है क्या? ABCDEF, ठीक है। तो राजनीतिक पार्टियों को हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए राजनीतिक पार्टियों को, ये जो हमने एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? एक क्षैतिज रेखा, ये आपका क्या है? एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष है। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा मैंने खींचा, ये आपका क्या है? वाई अक्ष है, ठीक है, वाई अक्ष है। तो पहले भाग में मैंने क्या ज्ञात कर रहा हूं मैं आपका? दंड आलेख। तो हल लिखिए यहाँ, ठीक है। और पहला भाग को लिखिए और लिखिए दंड आलेख। दंड आलेख, आलेख, ठीक है, दंड आलेख। तो पहला भाग में जो आपको जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, आपका जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे आपका केंद्र बिंदु है, और इसे हम क्या कहते हैं? जीरो सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग एक्स अक्ष पे लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स अक्ष पे आप लोग राजनीतिक पार्टियों को सूचित करेंगे, ठीक है। और ये जो जीती गई सीटें है जितने भी, इसको हम लोग वाई अक्ष पे सूचित करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्स अक्ष पे सूचित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ आपका कितना है? जीती गई सीटों की संख्या कितनी है? देखिए 75, 55, 37, 29, 10 और 37, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? एक क्रम में ले लेंगे, ठीक है। माने एक सेम क्रम में ले लेंगे, माने 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा करके ले लेंगे, ठीक है। एक आंकड़ा अच्छा से ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग 10 10 का अंतराल में ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्केल से खींच लेते हैं। लीजिए हम लोग 10 10 का आंकड़ा में लेते हैं ना। ये आपका सोच लिए 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है और ये 80 है, ठीक है। चलिए थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। चलिए हो गया। तो इसको ले लीजिए आपका 10, ठीक है। ये आपका ले लीजिए 20, ठीक है। ये आपका ले लीजिए 30, ये ले लीजिए 40, ये ले लीजिए 50, ये ले लीजिए 60, ठीक है। और ये ले लीजिए आपका 70 और ये 80। चलिए मैंने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ जितना भी आपका क्या होगा, सब आपका क्या होगा? जीती गई सीटें। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या? जीती गई सीटें।
जीती गई सीटें, जीती गई सीटें हम लोग यहाँ लिख दिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मैंने जीती गई सीटें यहाँ लिख लिए। अब देखिए यहाँ मैं लिखूंगा आपका नीचे, यहाँ आपका 36 106, यहाँ मैं आपको क्या लिखूंगा, राजनीतिक पार्टी का नाम लिखूंगा। ठीक है, ABCD आपका लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए आपका जो ए ने जीता था, देखिए ए जो राजनीतिक पार्टी है इसने कितना सीट जीता था, 75 सीट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 70 है, 70 का बीच में आपको 75 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमें ले जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं खींचता हूँ। ठीक है, ये देखिए, चलिए अरे तो यहाँ भी खींच लेता हूँ। ठीक है, बस इसको ऊपर मिला देता हूँ। ए आपका हो गया, किसका, ए का हो गया। ठीक है, 75 सीट है। ठीक है, और दंड आलेख में क्या होता है, हमेशा ये जो आपका बिल्डिंग जैसे बन रहा है, ये आपका क्या होता है, अलग अलग होता है, और सेम क्या होता है, अंतराल में होता है, माने एकदम सेम होगा। जैसे 10 से 20, 20 से 30 अंतराल था आपका, अंतर था, वैसे इस प्रकार का भी इसका सेम ही अंतर होगा। ठीक है, तो चलिए एक हो गया 20 सीट का। तो देखिए 20 सीट कितना आपको, 55। ठीक है, तो बी राजनीतिक पार्टी का सीट 55 है, तो हम लोग 55 ले गए। तो चलिए 55 खींचते हैं। तो देखिए 55 का है, देखिए 50 है, 50 का बीच में 55 में नहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो एक अंतराल में ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बी का, इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं। ये आपका हो गया बी का। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेंगे सी का। ठीक है, कोई बिंदु दे दीजिए। अब हम लोग सी का लेंगे, तो सी का देखिए कितना सीट है, तो सी राजनीतिक पार्टी का 37 सीट है। ठीक है, तो हम लोग 37 लेंगे। तो चलिए, तो 37 देखिए आपका कहाँ है, देखिए 30 है और 40, इसका बीच अब 35 होता है, तो 35 से थोड़ा बढ़ा के। ठीक है, तो चलिए 35 से थोड़ा बढ़ा के ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेते हैं। चलिए इतना ध्रुव ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया सी का। ठीक है, ये आपका हो गया सी का। इसी प्रकार डी का। ठीक है, तो डी का देखिए कितना आपका, डी का कितना सीट आपका लाया था, डी राजनीतिक पार्टी 29 सीट लाया था। ठीक है, तो इसके लिए 29, तो 29 कितना होगा, तो 30 का एक कम पीछे। ठीक है, तो देखिए 30 यहाँ आपका है, 30 का एक कम पीछे। ठीक है, चलिए मैं कर देता हूँ। चलिए इतना, इतना। ठीक है, ये आपका हो गया डी का। ठीक है, ये डी का हो गया। ठीक है, फिर ई का, तो ई राजनीतिक पार्टी देखिए 10 सीट जीता, तो देखिए 10 हमारे यहाँ है। ठीक है, तो 10 मैंने खींच देता हूँ, देखिए 10 एकदम। चलिए 10। ठीक है, ये आपका हो गया ई। ठीक है, ये आपका हो गया ई पार्टी। ठीक है, राजनीतिक पार्टी, यार एफ राजनीतिक पार्टी का सीट कितना है, 37। ठीक है, 37 सीट, तो देखिए 37 सीट आपका यहाँ था। ठीक है, तो अब 37 सीट सी को बराबर कर लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका एफ का। ठीक है, ये आपका हो गया एफ का। चलिए सबका निकल लिया। हाँ, तो देखिए ए का आपका कितना हो गया,
75 सीट, बी का कितना 55 सीट, सी का आपका कितना 37 सीट, डी का आपका कितना 29 सीट, ई का 10 सीट और एफ का आपका कितना हो गया 37 सीट। इस प्रकार हमारा क्या होता है दंडालेख बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ हम लोग लिख देंगे आपका क्या है राजनीतिक पार्टियां, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे राजनीतिक पार्टियों को एक्स अक्ष पे दर्शा देंगे, ठीक है। तो चलिए लिख देते राजनीतिक पार्टियां, राजनैतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी, ठीक है। चलिए और यहाँ हम लोग क्या दिखाएंगे, यहाँ हम लोग आंकड़ों को दिखाएंगे बारंबारता को, ठीक है। और भी अंतराल में सेम अंतराल में, ठीक है। जैसे आपको यहाँ दिया हुआ इस प्रकार नहीं लिख देना 75 55 37, एक आपको अंतराल रखना 10 20 30 40 या 5 10 15 20, ठीक है, हो गया। और ये जो आपका बनेगा दंडालेख, ठीक है, इस दंडालेख को हमें क्या करना है ग्राफ पेपर पे बनाना है, वो भी आपका पेंसिल और स्केल के साथ आता है, पेन से नहीं बनाना, ठीक है। और ये आपको ग्राफ पे ही बनाना है, ठीक, एग्जाम में भी आपको ग्राफ पे ही बनाना है। अगर आपको ग्राफ अवेलेबल नहीं है तो आप अपने स्कूल के टीचर से मांग के एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये इस प्रकार बनेगा, ठीक है। अब देखिए तो पहले भाग का आंसर हो गया कि दंडालेख बनाता है, हम लोग दंडालेख बना दिया। दंडालेख कैसे बनता है अलग अलग आपका बनता है, लेकिन सेम आपका दूरी पे बनता है, ठीक है। तो सेम दूरी होगा, ये जैसे सेम दूरी आंकड़ा इसी प्रकार ये भी सेम दूरी में होगा और इस प्रकार बनाया जाता है, ठीक है। चलिए दंडालेख होगी। अब देखिए बी नंबर में क्या बोला गया, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है, ठीक है। तो देखिए किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है, देखिए सबसे ज्यादा सीट किसका है, देखिए सबसे ज्यादा सीट 75 सीट है, मैंने ए का है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे आंसर में ए राजनीतिक पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती है, ठीक है। तो सेकंड नंबर का आंसर आपका क्या होगा, सेकंड नंबर का आंसर होगा ए राजनीतिक पार्टी ने सबसे अधिकतम सीटें जीती है बस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका दंडालेख बन गया है, दूसरा नंबर का आंसर हो गया कि राजनीतिक पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती है। देखिए कितना लंबा इसका बिल्डिंग है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।